देखिए, इस वक्त हमारे साथ जंगपुरे के एमएलए परवीन जी मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन 2 माह पहले एक बच्चे को निज़ामुद्दीन में करंट लगने से उसकी जान चली गई थी और इनके प्रयास से जो है उसको आज मुआवजा देकर आए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि उस बच्चे को कितना मुआवजा दिया और क्या इस सिलसिले में प्रक्रिया रही और आगे के लिए जो बिजली के पोल जो करंट लगने से हुआ था उसके लिए इन्होंने क्या कदम उठाया। परवीन जी। निज़ामुद्दीन बस्ती में एक ज़ुबैर आलम करके एक बच्चा था जिसकी करीबन 2-2.5 महीने पहले डेथ हो गई थी एक स्ट्रीट लाइट के खंभे से करंट लगने के कारण जो है। और तमाम उसकी फैमिली तो परेशान होती है, बच्चा चला जाता है तो परेशान पूरी फैमिली थी। और इसके मद्देनज़र जिन डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण ये सारा हादसा हुआ उसके ऊपर भी इंक्वायरी कमेटी बिठवाई गई और तमाम जो है जो जिम्मेदार ऑफिसर थे उस घटना को जिनकी लापरवाही के कारण हुआ उन्हें भी पूरी तरीके से उसमें दोषी ठहराया गया है। और तमाम जो है उनकी फौरी मदद करने के लिए, फौरी राहत देने के लिए आज उनके पिता को यहाँ पे बुलाया गया, शहनवाज जी को। और यहाँ पे जो है ज़ुबैर आलम के लिए जो है उनकी फैमिली को 10 लाख रुपए का यहाँ पे मुआवजा जो है सरकार की तरफ से दिया गया है। और क्योंकि जिसका बच्चा चला जाता है माता पिता को बहुत बड़ा दुख है, वो तो उसकी कोई भरपाई नहीं है, लेकिन फिर भी फौरी मदद के तौर पे जो है उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से आज प्रोवाइड किए गए। और पूरी तरीके से उस फैमिली के साथ हैं और पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया है कि आगे भी कोई भी ज़रूरत रहेगी तो पूरी तरीके से फैमिली हम सारे लोग साथ में। अच्छा, जैसे आप जानते हैं कि जिस तरह पोल रहता है अक्सर हम ये देखते हैं इनकी लापरवाही रहती है। जो बिजली वाले हो, कोई भी डिपार्टमेंट XYZ है, आप आएंगे या सामने आएंगे तो उसको कर लेंगे, उसके बाद उस छोड़ देते हैं और हादसा पेश आने के बाद जो फिर भाग दौड़ होती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसा हादसा आगे पेश ही ना आए, तो इस बारे में आपने क्या कदम उठाए? जी बिल्कुल, तो इस बारे में जैसे कि कई सारे जो इलेक्ट्रिक पोल रहते हैं इसमें MCB चोरी हो जाती हैं, कई बार जो है तार खुले रह जाते हैं। इसके लिए पूरी तरीके की इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है इस हादसे के बाद जो है, और इसका पूरी तरीके से किस तरीके सेफ्टी मेजर, सेफ्टी प्रिकॉशन इसमें लिए जाएं और या तो उसको MCB बॉक्स की हाइट बढ़ाई जाए ताकि जो है उसका अगर तार खुला रह जाता तो किसी को भी चोटिल ना कर पाए। इस तरीके से दोबारा प्लानिंग, डिज़ाइनिंग जो है इन खंभों की किस तरीके से हो सकती है, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। और इसके बाद जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है मुझे लगता है कि आगे ऐसे हादसे टलेंगे और कोई भी ऐसा ज़ुबैर आलम जो है दूसरा नहीं बनेगा। बिल्कुल। देखिए, ये थे हमारे साथ इलाकाई MLA परवीन जी। इन्होंने बताया जो ज़ुबैर बच्चा एक मारा गया था, अचानक बिजली के करंट लगने से वजह था, अचानक उसकी मौत हो गई और माँ बाप के जाने से कितना बड़ा उनका नुकसान होता है। लेकिन उन्होंने उसको आज 10 लाख का चेक दे दिया और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें दोषी थे, उनके कड़ी कार्रवाई की और आगे ऐसा कोई हादसा न, कोई दूसरा ज़ुबैर आलम न बन सके, इस बारे में भी इन्होंने सोचा और सबको जो है इस बात में आगाह किया और लोगों से कहा कि हर काम जो है तरीके से और कायदे से होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं तकरीबन 3-4 महीने पहले निज़ामुद्दीन में एक हादसा हो गया था कि बिजली का करंट लगने से एक पोल पे एक बच्चे की मौत हो गई थी। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी के जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं परवीन जी, उनकी कोशिशों से आज उनके घर वालों को 10 लाख रुपए की राशि का चेक दिया गया है। इस सिलसिले में हमारे साथ दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी सेक्रेटरी अनवर शाहिद साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो मरहले किस तरह से गुजरे और किस तरह से ये कार्रवाई अमल में आई और आगे कैसे रहेगा कि ताकि ऐसा कोई हादसा पेश ना आए। शाहिद साहब, देखिए, जो एक हादसा हुआ है 3-4 महीने पहले, ज़ुबैर आलम नाम का बच्चा था ये जी। और ये रात को अमूमन वहाँ पे बच्चे ऐसे टहलते हैं सड़क पे पार्क की तरफ, वो रात को टहल रहा था तो बिजली के जो पोल होते हैं स्ट्रीट लाइट के, तो उसमें कुछ नंगे तार होते हैं, क्या होता है उसमें डब्बी होती है जी। ये अमूमन क्या होता है, जो वहाँ पे एक चरसी टाइप लोग होते हैं उसको वो चुरा के ले जाते हैं। तो रात को जब टहल रहा था तो उसका हाथ उन तारों पे कहीं फ़ोन पे बात करते करते लगा, जिससे वो करंट के चपेटे में आया और उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। अच्छा। इंतकाल फरमा गया जी। उस चीज़ को देते हुए कि भाई एक गरीब घर से था, बुजुर्ग माँ बाप थे साथ में, और एक वही एक लड़का था जो घर के अंदर, जिसकी वजह से घर का खर्चा चल रहा था। तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे विधायक जो हैं परवीन कुमार जी जंगपुरा से जी, उन्होंने काफ़ी कोशिश करी और अरविंद जी से भी बात करी, क्योंकि एक जो मुआवजा इसमें बनता है वो तकरीबन 2 लाख रुपए का बनता है अमूमन जो बनता है। लेकिन उन्होंने काफ़ी कोशिशों से, परवीन भाई की कोशिशों से, ये SDMs वगैरह से उन्होंने जो मीटिंगें करी, काफ़ी जद्दोजहद करी, इसमें काफ़ी भागदौड़ हुई, काफ़ी मेहनत के बाद ये हुआ कि उस गरीब परिवार को, बच्चा तो कोई लौटा नहीं सकता, तो एक इतना बड़ा नुकसान है, इसकी कोई भरपाई नहीं होगी। बिल्कुल, बस ये था कि एक अपने ही घर का एक
वो वाहिद ऐसा था जो कमाता था। बिल्कुल। तो एक 10 लाख रुपए की राशि उसको रकम जो है वो उनके वालिद को आज दी गई है, जो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं पैसे जी। और मैं समझता हूँ कि इस मदद से उनकी औलाद तो हम लौटा नहीं सकते, बिल्कुल। दिल्ली सरकार उनकी औलाद तो लौटा नहीं सकती है, लेकिन ये है कि उनके जो अखराजात हैं, जो ख़र्चे हैं और जो आगे की ज़िंदगी है उसमें उनको थोड़ा सा सहारा मिलेगा। तो ये बहुत सराहनीय, एक बहुत अच्छा कदम रहा है ये दिल्ली सरकार की तरफ से भी। और इसमें हमारे परवीन भाई का जो एमएलए हमारे वहाँ विधायक जंगपुरा के, और उनकी भरपूर कोशिशें रहीं, जिसकी वजह से आज मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा काम हुआ है। और उसके घर वालों के चेहरे पे, उसके जो वालिद आज आए थे, बुज़ुर्ग थे काफ़ी, उनके चेहरे पे एक तसल्ली दिखी। ठीक है, औलाद तो लौटा नहीं सकते, लेकिन जो एक तसल्ली आज उनके चेहरे पे देखी तो उससे हमें भी सुकून हुआ कि ठीक है, एक बहुत अच्छा काम हुआ आज। ये तो एक अपनी तरफ, एक तो ये हादसा था ही, इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है वहीं पर ही उसी इलाके में जी। एक घोड़े को इलेक्ट्रिक शॉक लगने से घोड़े की भी मौत हो गई थी। अच्छा। और उसमें भी बिजली विभाग की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी थी वही उसके अंदर, तो उसमें भी परवीन भाई ने भाग दौड़ करके तकरीबन 40,000 रुपये उसको मुआवजा दिलवाया था। और एक बिजली का रिक्शा जो होता है जी, जो घोड़ा चालक था वो उसको एक बिजली का रिक्शा भी BSES की तरफ से उसको मुआवजे के तौर पर उन्होंने दिलवाया था। ये तो बहुत अच्छी बात। और अब उन्होंने भी यही ताकीद करी है कि इस तरह के हादसा आगे और पेश ना आए, तो जो इसके ऊपर जिम्मेदार अफसरान हैं या जो भी हैं उनके ऊपर अब सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल। देखिए, ये इन लोगों का ख्याल है और बहुत अच्छी बात है कि आज जब उनके वालिद को ये पैसे दिए गए, हालांकि उनकी औलाद है, कोई लौटा नहीं सकता, लेकिन उनको एक तसल्ली थी क्योंकि गरीब घर से हैं। इस सिलसिले में इन लोगों ने बहुत कहा कि ये जंगपुरे के जो हमारे इस MLA साहब हैं परवीन कुमार जी का एक सराहनीय कदम है और दिल्ली सरकार ऐसे इस तरह के बहुत से काम कर रही है। हालांकि मुआवजा कम से ज़्यादा 2 लाख बनता था, लेकिन उन्होंने MLA साहब ने केजरीवाल जी से और मीटिंग करके, SDM से मीटिंग करके इस मुआवजे की राशि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। और हमारी उनसे भी बात हुई थी MLA साहब से, उन्होंने भी कहा कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं ताकि आइंदा कोई ऐसा हादसा पेश न हो, ताकीद कर दी है अगर ऐसा हादसा होगा तो बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। दिल्ली से M रामेश।